स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एमएड और बीएड में जितनी भी इज़म्स थ्योरी होती है, जैसे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, उसी में से एक प्रैग्मेटिज्म की थ्योरी है जो कि आज हम डिस्कस डिटेल में करेंगे। और जो डिटेल्स सारे इज़म्स में एक ही पैटर्न रहता है, बस आप उसको ध्यान रखना। जैसे थिंकर्स ने भी दिया, इज़म्स में भी है कि पहले आपकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर आपका इसकी फिलॉसफी क्या है, फिर एम ऑफ एजुकेशन क्या है, फिर मेथड ऑफ टीचिंग, करिकुलम, ये सेम पैटर्न चलेगा। बस हर एक ने थोड़ा अलग अलग बताया है कि कौन से इज़म्स क्या बता रहे हैं। जैसे प्रैग्मेटिज्म की बात की जाए तो प्रैग्मेटिज्म का हम बात करते हैं, तो प्रैग्मेटिज्म की जो थ्योरी है वो एक फिलोसफिकल थ्योरी है जो कहती है कि किसी आइडिया या थॉट की सच्चाई उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट से डिसाइड होती है। मतलब अगर सिंपल वर्ड में समझाऊं तो जो चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में काम करे वही यूजफुल और मीनिंगफुल है। जैसे प्रैग्मेटिज्म को इन्होंने क्या बोला, एक ये मॉडर्न फिलोसफिकल स्कूल है। अब जो इनके थिंकर्स हैं, डीवी की बात की जाए तो जॉन डीवी क्या कहते हैं, एजुकेशन मीन्स प्रैग्मेटिज्म कैसे अप्लाई करता है ना। और विलियम जेम्स क्या है, उन्होंने इस थ्योरी को पॉपुलर बनाया। और मेन जो थे ना इनके पायनियर कह दो या फाउंडर कह दो जो प्रैग्मेटिज्म के थे, वो थे चार्ल्स सैंडर्स, ठीक है। और प्रैग्मेटिज्म थ्योरी का ओरिजिनेट कहाँ हुआ, यूएसए में हुआ। ये एम्फेसिस किसके ऊपर करता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे। मतलब ये मानता है कि जो हम रियल लाइफ में करते हैं, जो एक्शन करते हैं, ये उसी के ऊपर फोकस करता है। कोई एग्जाम्पल में समझाऊँ, अगर एक स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी पढ़ता है और दूसरा प्रैक्टिकल करके सीखता है, तो प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि उसका रिजल्ट बेटर आएगा। क्योंकि आप थ्योरी में और प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है, जब आप करके सीखते हैं तो आपकी नॉलेज ज़्यादा गेन होती है ना। तो यही फिलोसफिकल थ्योरी जो प्रैग्मेटिज्म की है वो यही है कि ट्रुथ क्या है, वही जो हमने काम किया, सच्चाई क्या है, ये उसी के ऊपर बात करता है। क्योंकि नॉलेज किससे आती है, एक्सपीरियंस से आती है। मैंने कहा ना, एक थ्योरी आपने लिखी, एक प्रैक्टिकल करके देखा, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आपका रिजल्ट किससे बेटर आ रहा है। तो आप देखोगे जो आपने एक्शन करके देखा उसका रिजल्ट बेटर आ रहा है। तो प्रैग्मेटिज्म की थ्योरी फोकस ही यही करती है कि हमारी समस्या को कैसे समाधान हमें करके सीखना है, ठीक है। अब हम तो डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एंड यूजफुल स्किल्स, अब सबसे सिंपल जाती है प्रॉब्लम, जैसे इन्होंने बोला प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करना है, जो आपने सीखा उसकी जो कौशल है उनका विकास करना है। क्योंकि प्रैग्मेटिज्म का मेन उद्देश्य क्या है, बच्चों को रियल लाइफ के लिए तैयार करना। तो इसमें सिंपल सी बात समझो, प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है, हमें बुकिश नॉलेज नहीं देनी है, सेल्फ लर्निंग एंड थिंकिंग डेवलप करना है। क्योंकि हम क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब सोच रहे हैं ना। तो इनका मेन है बच्चों को सेल्फ लर्निंग करना, थिंकिंग करना सिखाना, ताकि वो रियल लाइफ के लिए तैयार हो सके। क्योंकि मैंने भी बताया ना, एजुकेशन का, प्रैग्मेटिज्म का मेन रोल क्या है, बच्चों को रियल लाइफ के लिए तैयार करना, ताकि वो सोसाइटी में एडजस्ट हो सके। मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं होने चाहिए, उन्हें लाइफ स्किल्स सिखानी है, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं करिकुलम की। तो प्रैग्मेटिज्म कहता है कि सिलेबस ऐसा हो जो कि लाइफ से जुड़ा हुआ हो। इसलिए उन्होंने कहा इंटरेस्ट, बच्चों के इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस के ऊपर आपका करिकुलम बेस्ड होना चाहिए। फ्लैक्सीबल और एक्टिविटी बेस्ड हो, मतलब क्या है, करके सीखे। जैसे मैंने आपको बोला ना, रियल लाइफ में जो सिचुएशन आनी है उसको वो करके सीखेंगे, तो उन्हें हर समस्या आने वाली का वो सॉल्व आराम से कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने जो लिया रियल लाइफ से सब्जेक्ट, जैसे साइंस है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हो, मैथ है जो कि आपकी डेली लाइफ में यूज़ होता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। स्टूडेंट की जो मेन सिलेबस है वो रिजिड ना हो। मतलब फ्लैक्सीबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक बंधा हुआ नहीं होता। जब आपको एक लिमिटेड सिचुएशन दे देंगे तो बच्चा उससे बाहर नहीं जा पाएगा। हमें उसको चाहिए इंडिपेंडेंसी देनी है, हमें थ्योरी को प्रैक्टिस के साथ जोड़ना है, लेकिन उसको रियल लाइफ से भी जोड़ना है। तो आपको उनको क्या करना चाहिए, रिलेट करना पड़ेगा, ताकि वो मतलब जो भी काम करे, वो जो भी उन्होंने पढ़ाई में सीखा वो आगे उनकी रियल लाइफ में काम आए। तो मतलब अगर समझ के देखो, जो पढ़ाई काम आए वही तो पढ़ाओगे ना। हमने बोला कि रियल लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हो, जैसे अगर हम पहले पुराने पैटर्न की बात करें, आपने साइन थीटा, ये सारे थीटास पढ़े, मैथ्स में पढ़े, या वो चीज़ें जो आप क्या लाइफ में काम नहीं आ रही है, तो आप क्या कहते हो, ऐसी पढ़ाई किस बात की जो हमने कभी लाइफ में काम नहीं आई। तो यहाँ पे वही प्रैग्मेटिज्म कहता है कि पढ़ो वही जो काम आए। अब मेथड ऑफ टीचिंग की बात की जाए तो इसके सबसे टीचिंग का बेस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। ये भी डीवी ने दिया था ना कि आप करके सीखो, प्रोजेक्ट मेथड। क्योंकि स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट बनाकर ज़्यादा सीखते हैं। क्योंकि एक्सपेरिमेंट में जब हमें साइंस में हमें करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो ग्रुप वर्क बनाया जाता है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ताकि सब अपने अपने कोलैबोरेट करके अपने अपने जो व्यूज़ है वो दे और उससे हमारी समस्या का समाधान हो सके। तो क्योंकि इसमें सब क्या करें, जैसे मैंने बोला ग्रुप वर्क होगा तो सारे मिलकर करेंगे, टीचर भी इन्वॉल्व होगा, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होगा। तो टीचर कैसे काम कर रहा है, एक फैसिलिटेटर के रूप में काम कर रहा है ना। तो ओवरऑल कहा जाए
तो हमारी प्रैग्मेटिज्म का एम ऑफ एजुकेशन क्या कहता है? बच्चों को लाइफ के लिए प्रिपेयर करना। करिकुलम क्या कहता है? प्रैक्टिकल हो, फ्लैक्सीबल हो, एक रिजिड करिकुलम से ना पढ़ाया जाए। और मेथड क्या कहता है? करके सीखो। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ टीचर स्टूडेंट्स की। तो टीचर का रोल क्या था? फैसिलिटेटर, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? बात करके अपनी समस्या का समाधान ले रहा है, तो गाइड और फैसिलिटेटर का रोल कर रहा है टीचर के लिए। और क्रिएट्स एनर्जी एंड प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट मेथड दिया ताकि बच्चे प्रैक्टिकली अपने कर अपने अनुभवों को सीख सके, अनुभवों से सीख सके। और स्टूडेंट क्या कर रहा है? एक्टिव लर्नर है, क्योंकि काम उसने करना है इसलिए वो एक्टिव लर्नर है। और किसके थ्रू सीखा? एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट, क्योंकि साइंस का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करना, और जब आप एक्सपेरिमेंट करके आपका रिजल्ट आता है उससे आप सीखते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या दिया? जैसे आपको पता है ना, इंडिपेंडेंसी देनी ज़रूरी है ताकि उनकी क्रिएटिविटी बाहर निकल कर आए। अगर हमारा करिकुलम फ्लेक्सिबल नहीं होगा, रिजिड होगा, तो वो आगे उस बियॉन्ड लाइन से आगे नहीं सीख सकते, है ना। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और एजुकेशन इम्प्लीकेशन की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को, क्योंकि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है ताकि वो रियल लाइफ के लिए तैयार हो। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, मतलब थ्योरी बेस्ड से ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। और वही एंकरेज करे फ्लेक्सिबल करिकुलम। करिकुलम वो जो समय के अनुसार बदले, जैसे अभी आपको पता है एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग करिकुलम में चेंजेस आ रहे हैं, ताकि वो चीज़ जो हमें आज आने वाले टाइम में चाहिए वो आए, ना कि वो जो हमारे काम नहीं आ रही। क्योंकि ये एजुकेशन में वही कह रहे हैं ना, पढ़ो वही जो लाइफ में काम आए और रियल लाइफ के लिए उसको तैयार किया जाए, है ना। इसके लिए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो हमें कैसा एजुकेशन चाहिए? जो स्ट्रॉन्ग हो, मतलब रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम करे। थैंक यू।